नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एज 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को FCI AG3 1 जनवरी 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूं और सारे 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुत उद्देश्यीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था जो मध्य भारत से पश्चिमी भारत में बहती है। परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। यह वर्ष 2003 में पूरा हुआ था और 2005 में चालू किया गया था। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है। 2018-19 के लिए रिजर्व में बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार बांदीपुर रिजर्व में 127 बाघों के साथ भारत में बाघों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला पार्क है। एक आया था बादलपुर किला कहाँ पर स्थित है? बादलपुर एक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य गौतम बुद्ध नगर जिले का एक गांव है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पैतृक स्थान है। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? मिड डे मील योजना की मुख्य शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इससे होता क्या, बच्चों को ज़्यादा स्कूल आने का दिया जाता था। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, 63.82%। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। केरल जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता 93.91% है, जिसके बाद 92.28% लक्षद्वीप आता है। बिहार 63.82 की साक्षरता के स्थान पर भारत सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। G20 2023 की बैठक कहाँ पे होगी? मार्च, जून और सितंबर 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं फर्स्ट ही शिफ्ट में इसका भी बता चुका हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। यह पहली बार वर्ष 1974 ईस्वी में मनाया गया था। सीमा सड़क संगठन ने सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी सड़क बनाई है? सीमा सड़क संगठन ने गत वर्ष अगस्त में चीन के सामने डटी भारतीय सेना की ओर मजबूत बनाने के लिए पूर्वी लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान का स्थापित कर दिया था। डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने तीसरी हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया, जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। यह राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा जो पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा है। राज्य की जनजातीय भाषा में डोनी का अर्थ सूर्य और पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल एक सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। रासायनिक संरचना इसका HCHOOH होता है। एसिटिक अम्ल को व्यवस्थित के रूप में एथेनोइक अम्ल नाम दिया गया है। शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट द्वारा निर्मित होता है और इसमें प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है। तापमान मापने की इकाई क्या है? तापमान को आमतौर पर थर्मामीटर से मापा जाता है, जो मुख्य रूप से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन की कई तापमापों में चिन्हित है। इस तापमान की इकाई का आंसर हो जाएगा केल्विन। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री आपका गिरिराज सिंह है।
स्टैंड अप योजना कब लॉन्च की गई? स्टैंड अप योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी लॉन्च। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 में की गई थी। शरद कमल किस खेल से संबंधित है? शरद कमल आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। कमल एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी जो वो लगातार 9 वर्षों तक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने टेबल टेनिस में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। पैन कार्ड में पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन कार्ड में पी का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला शासक कौन थे? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में से एक था, बाजार नियंत्रण लागू करने वाला। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।